बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि मिली भगत से नताइज बदलने का ये शुबा है। हारने वाले उम्मीदवार हाई कोर्ट में जा पहुंचे। कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली का 1 नतीजा हाई कोर्ट में चैलेंज। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अता तारर, सैफुल मलूक होकर की कामयाबी चैलेंज की गई। IPP के अब्दुल अलीम खान और चौधरी की कामयाबी चैलेंज की गई है। दरख्वास्तों में रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसमें लाहौर हाई कोर्ट में हल्का NA 119 से मरियम नवाज, हल्का NA 117 से अब्दुल अलीम खान, हल्का NA 127 से अताउल्लाह ताड़र और उनके साथ साथ सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को रेहाना इम्तियाज डार ने चैलेंज किया है। जबकि नवाज शरीफ की लाहौर के हल्का NA 130 से कामयाबी को चैलेंज करने से मुतल्लिक एडवोकेट राना मुदस्सिर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से पिटीशन को तैयार कर लिया है और उसको भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं, उन दरख्वास्तों में बुनियादी तौर पर मौकफ ये इख्तियार किया गया है कि रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों की अदम मौजूदगी में ये तमाम नताइज मुरतब किए और इस हवाले से कानूनी ज़ाब्ते पूरे नहीं किए गए। दरख्वास्तों में यह भी नुक्ता उठाया गया है कि इस हवाले से जब प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 जारी कर रहे थे, उस दौरान भी उनके पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं दिए गए और उसके बगैर नताइज तैयार किए गए, जो कि गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम है। दरख्वास्तों में यह भी कहा गया है कि पिटीशन के खत्मी फैसले तक जो फॉर्म 47 के तहत नताइज को जारी किया गया है, उन पर अमल दरामद रोका जाए। इसके साथ साथ जो साबिक अपोजिशन लीडर हैं मियां महमूद रशीद, उनकी जानिब से भी खालिद खोखर की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो इस हवाले से तमाम पिटीशनों में ये नुक्ता उठाया गया है कि रिटर्निंग अफसरान ने इनकी फतह को शिकस्त में तब्दील करने के लिए झूठे नताइज मुरतब किए हैं और इस हवाले से जब तक ये पिटीशनें लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं, उस वक्त तक इनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन को रोका जाए और फॉर्म 45 के तहत रिटर्निंग अफसरान को दोबारा से इनकी गिनती को मुरतब करने के अहकाम जारी किए जाएं। ये पिटीशनें लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। इन पिटीशनों की मुकम्मल तौर पर स्क्रूटनी करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। जी शुक्रिया इशफाक। विफाक में हुकूमत साजी का मामला, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात तय। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज जाती उमरा जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार भी मौजूद होंगे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की आज मुलाकात तय है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन रजा से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो विफाक में हुकूमत साजी का ये मामला है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात भी तय है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज जाती उमरा जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार भी मौजूद होंगे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात भी तय है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की आज जाती उमरा जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार भी शामिल होंगे। तो विफाक में हुकूमत साजी का ये मामला है। विफाक में हुकूमत साजी के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। एक गैर यकीनी सूरत हाल है क्योंकि इस वक्त अब तक कोई भी जमात 1/3 अक्सरियत नहीं ले पाई और आपको ये भी बताएं कि सादा अक्सरियत भी किसी जमात की जानिब से नहीं ली गई। आज़ाद उम्मीदवार सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 73 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिन्होंने 53 के करीब सीटें जीती हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाती हैं या आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो किसी पार्टी के साथ शामिल होकर उस पार्टी का हिस्सा बनकर उससे हुकूमत बनाने का मौका देंगे। मखलूत हुकूमत के इनकार से इकरार तक का सफ़र। मखलूत हुकूमत से इनकारी, नवाज शरीफ के रिजल्ट के बाद इत्तेहाद की अपील। खुदा के लिए मखलूत हुकूमत का नाम ना ले, रिजल्ट से पहले का बयान
सामने आ गया और सब पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाए। नवाज शरीफ का इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद का ये बयान है। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट करते वक्त कहा था कि खुदा के लिए मखलूत हुकूमत का नाम ना लिया जाए, और रिजल्ट आने के बाद वो कहने पर मजबूर हुए सब पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं। उनका नाम ना लो, चुप, खुदा के वास्ते। सही एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए। आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें, हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सियासी जमातों के साथ राब्ते तेज़। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मुलाकात की दावत दे दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान जल्द लाहौर आकर शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुलाकात शेड्यूल है, और जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि साबिका PDM जिसकी हुकूमत बनी थी, उनके सरबरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी तय हो चुकी है, और शहबाज शरीफ इस हवाले से टेलीफोनिक राबतों में तेज़ी ला चुके हैं। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन किया है और सियासी जमातों से राबतों का अमल तेज़ है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद उम्मीदवारों से भी राबते में है। और अब खबर ये आई है कि शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मुलाकात की दावत दे दी है, और पार्टी ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान जल्द लाहौर आकर शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हमारा जीता हुआ उम्मीदवार अगर दूसरी तरफ गया तो तारीख उसे माफ़ नहीं करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मंडी लगाकर बैठी हैं। PTI रहनुमा हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हुकूमत बनाना PTI का हक बनता है, वज़ीर आज़म हमारा होगा। PTI को पाकिस्तान में वोट दिए हैं, सबसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी PTI को मिली है, नेशनल असेंबली में भी, दोनों सूबाई असेंबलियों में भी, बल्कि वहाँ तो 80% सीटें हमारी हैं KP में, और पंजाब में भी ये धांधली करके हमारे तादाद कम कर रहे हैं, अपनी बढ़ा रहे हैं। जो हमारे कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं वो आज़ाद नहीं बल्कि PTI के कैंडिडेट्स हैं, और PTI में ही रहेंगे, और PTI ही को फॉर्मली ज्वाइन करके उसका हिस्सा बनेंगे असेंबलियों का। तो इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा हक हासिल है आइन के तहत कि हमें ख्वातीन की और माइनॉरिटी की सीट्स भी उसी तनासब से मिले। चंद एक सीटें जो हमने जीती हुई थी, जो हमसे छीनी गई हैं और जो हारे हुए थे उनको दी गई हैं, अगर ये ना होता तो हुकूमत तो हमारी ही थी। मुस्लिम लीग नून को 30 से ज़ायद ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। ज़किया शाहनवाज, हिना परवेज़ भट्ट, तहमीना दौलताना, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी मखसूस नशिस्तों पर MP होंगी। ताहिरा औरंगज़ेब, शाइस्ता परवेज़ मलिक, मरियम औरंगज़ेब, शिज़ा ख्वाजा, रुमीना खुर्शीद आलम का मखसूस नशिस्तों पर MNA होने का इम्कान है। तो मुस्लिम लीग नून को 30 से ज़ायद ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। ज़किया शाहनवाज, हिना परवेज़ भट्ट, तहमीना दौलताना, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी मखसूस नशिस्तों पर MPA होंगी। ताहिरा औरंगज़ेब, शाइस्ता परवेज़ मलिक, मरियम औरंगज़ेब, शिज़ा ख्वाजा, रुमीना खुर्शीद आलम का मखसूस नशिस्तों पर MNA होने का इम्कान है। बड़ी खबर सामने आई है, मुस्लिम लीग नून को 30 से ज़ायद ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, जिसमें ज़किया शाहनवाज, हिना परवेज़ भट्ट, तहमीना दौलताना, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी मखसूस नशिस्तों पर MPA होंगी, जबकि ताहिरा औरंगज़ेब, शाइस्ता परवेज़ मलिक, मरियम औरंगज़ेब, शिज़ा ख्वाजा, रुमीना खुर्शीद आलम का मखसूस नशिस्तों पर MNA होने का इम्कान है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी बताइए। बिल्कुल, आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद सियासी जमातों को उनके जीती हुई सीटों के तनासब से जो है वो 3
की और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अगर पंजाब असेंबली की बात की जाए तो मुस्लिम नून को यहाँ पर, क्योंकि अब तक वो तकरीबन 137 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है और 4 कुछ परसेंटेज होती है जिस पर जो है वो एक रुकन सूबाई असेंबली जो है उसकी कोई भी सियासी जमात जो है वो एक स्पेशल सीट सिक्योर करती है। तो मुस्लिम नून को 30 से ज़ायद ख़वातीन नशिस्तें जो है वो मिलने का इम्कान है। और अगर इसमें देखा जाए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम नून ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाई थी उसके मुताबिक जो है ज़किया शाहनवाज, इशरत अशरफ, तहमीना दौलताना, मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी मखसूस नशिस्तों पर MP होंगी। हिना परवेज भट्ट, सलमा सादिया तैमूर, राहिला खादम हुसैन, बुशरा भट्ट, सानिया आशिक, सलमा भट्ट भी MP होंगी। इसी तरह कंवर परवेज, महबूब सुल्ताना, नशीन अदनान, आसमा एहतशामुल हक, कौसर जवेद, उस्मा जबीन, राजा अम्बरीन इस्माइल और मखसूस नशिस्तों पर यह भी खवातीन जो है वो MP होंगी। मुमताज़ बेगम, सुंबल मलक हुसैन, रुखसाना कौसर, शाजिया रिजवान, मोतिया बेगम, राबिया नसीम फारूकी, सोनिया अशर, रुज़मा कादर, सफिया सईद और आमना हसन, आसमा नाज अब्बासी भी जो है MP होंगी। ताहिरा औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, मरियम औरंगजेब, नजर सादक, मुसरत आसफ ख्वाजा, सीमा जिलानी, शीरा ख्वाजा, रमीना खुर्शीद आलम, ये मखसूस नशिस्तों पर इनके MNA बनने का इम्कान है। तो बुनियादी तौर पर जो है वो पंजाब हो या कौमी असम्बली हो, वहाँ पर जो जमात जिस कदर नशिस्तें हासिल करेगी उसके तनासब से जो है उन्हें स्पेशल सीटें जिनमें खवातीन और अक़लियतें की हैं ये दी जाएंगी। और पंजाब के ऐवान में जो है वो खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जो है इस ऐवान में पहुंचेंगी और उनकी तादाद यकीनन 30 से ज़ायद होगी। यकीनन 30 से ज़ायद होगी। लियाकत अंसारी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में किसका पलड़ा हल्का और किसका भारी? गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाहौर में कौमी असम्बली की 14 में से 9 सीटें नून लीग ने अपने नाम की। 2 नशिस्तें नून लीग के हिमायत याफ्ता IPP जबकि 3 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार लेने में कामयाब रहे। नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद और सरदार लतीफ़ खोसा ने ख्वाजा साद रफ़ीक को शिकस्त दी। N127 में बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरे नंबर पर आए। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों में से 9 पर मुस्लिम लीग नून, 2 पर IPP और 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। हल्का N117 से नून लीग के हमायत याफ्ता IPP के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान 91,499 वोट लेकर जीत गए। PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली इजाज भुट्टर 80,838 वोट से दूसरे नंबर पर रहे। N118 से मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज 5,000 वोटों की लीड से जीते। हमजा शहबाज ने 1,05,960 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार आलिया हमजा मलिक 1,0803 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। N119 से मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज 83,855 वोट लेकर कामयाब हुई। आजाद उम्मीदवार शहजाद फरूक 68,376 वोट ले सके। N120 से मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक 68,153 वोट लेकर कामयाब करार। आजाद उम्मीदवार उस्मान हमजा 49,222 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। N121 से आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने 78,803 वोट हासिल करके जीत अपने नाम की। मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर 70,597 वोट लेकर हार गए। N122 में बड़ा अपसेट इस हल्के से सरदार लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को शिकस्त दे दी। आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा 1,17,109 वोट लेकर जीत गए। ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। N123 से कामयाबी शहबाज शरीफ का मुकद्दर ठहरी। शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मध्य मुकाबिल आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम 48,486 वोट लेकर दूसरे, जबकि तहरीके लबैक के अमजद नईम 20,156 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। N124 से मुस्लिम लीग नून के राना मुबशिर इकबाल ने 55,387 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार जमीर झेडू 43,594 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। N125 से मुस्लिम लीग नून के अफजल खोकर 65,102 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार जावेद उमर ने 51,144 वोट हासिल किए। N126 से नून लीग के सैफुल मलूक खोकर 67,717 वोट लेकर जीत गए। आजाद उम्मीदवार मलिक तौकीर खोकर 60,479 वोट लेकर हार गए। N127 से अताउल्लाह तारड़ 98,210 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास 82,230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 15,005 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आए। N128 से IPP के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब। सलमान अकरम राजा 1,59,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। N129
से आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर 1,03,718 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नुमान 71,540 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 130 से नवाज शरीफ 1,71,024 वोट हासिल करके कामयाब। आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। कौमी असम्बली के तमाम कामयाब उम्मीदवारों का हतमी और सरकारी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। लाहौर में पंजाब असम्बली के 30 हलकों में से 21 में नून लीग कामयाब। 8 हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। नून लीग के शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज जीत के। आज़ाद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल, फरहत अब्बास और मिसबा वाजिद ने भी जीत अपने नाम की। 1 पर IPP के अब्दुल अलीम खान कामयाब करार पाए। लाहौर में सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जारी। 21 सीटों पर नून लीग कामयाब। 8 हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया, जबकि 1 पर IPP के उम्मीदवार ने कामयाबी समेटी। लाहौर के सूबाई हलके PP 145 से मुस्लिम लीग नून के समीउल्लाह खान ने 42,579 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यासर 38,262 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 146 से मुस्लिम लीग नून के गजाली सलीम भट्ट ने कामयाबी हासिल की। गजाली सलीम भट्ट ने 30,587 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार जुनेद रज़ाक 28,515 वोट हासिल कर सके। PP 147 से नून लीगी उम्मीदवार हमजा शहबाज ने 51,838 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी 46,494 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 148 से मुस्लिम लीग नून के मुजतबा शजाउर रहमान 37,998 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार सबा देवान 31,560 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। PP 149 से नून लीग के हमायत याफ्ता IPP के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान कामयाब करार पाए। अब्दुल अलीम खान ने 51,756 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार हाफिज ईशान 47,998 वोट हासिल कर सके। PP 150 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर 34,956 वोटों से कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल करीम खान 30,314 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। PP 151 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुहेल शौकत भट्ट जीत गए। सुहेल शौकत भट्ट ने 38,232 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार हमाद अली 15,839 वोट हासिल करने में कामयाब। 152 से भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक मोहम्मद वहीद 34,664 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार नुमान मजीद 29,676 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 153 से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा सलमान रफीक ने 35,232 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। आज़ाद उम्मीदवार मियां अवैस अंजम 33,027 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और PP 154 से नून लीग के मलक गुलाम हबीब आवान ने 26,014 वोट लेकर कामयाबी समेटी। आज़ाद उम्मीदवार शकील अहमद 24,156 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 155 से आज़ाद उम्मीदवार शेख इम्तियाज 36,717 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के नईम शहजाद 30,898 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 156 से आज़ाद उम्मीदवार अली इम्तियाज वड़ाइच 54,031 वोट लेकर कामयाब रहे। मुस्लिम लीग नून के यासिन सोहल 35,114 वोट हासिल कर सके। PP 157 से आज़ाद उम्मीदवार हाफिज फरहत अब्बास 45,036 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नून लीग के मियां नसीर ने 27,039 वोट हासिल किए। PP 158 से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कामयाबी समेटी। शहबाज शरीफ ने 38,642 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबल यूसुफ वली ने 23,847 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। PP 159 से नून लीग की मरियम नवाज 23,354 वोटों के साथ फातेह करार पाई। आज़ाद उम्मीदवार महर शराफत अली 21,191 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 160 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक असद अली 26,781 वोट लेकर कामयाब रहे। आज़ाद उम्मीदवार आजम खान न्याजी 21,249 वोट हासिल कर सके। PP 161 से आज़ाद उम्मीदवार फर्रुख जावेद मून 46,947 वोट लेकर फातेह ठहरे। नून लीगी उम्मीदवार उमर सहेल ज़िया भट्ट ने 28,855 वोट हासिल किए। PP 162 से मुस्लिम लीग नून के शहबाज अली खोखर 43,422 वोट लेकर पहले नंबर पर और आज़ाद उम्मीदवार शबीर अहमद 40,488 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 163 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इमरान जावेद 23,120 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आज़ाद उम्मीदवार अजीमुल्लाह खान 21,778 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 164 से मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ 27,099 वोट लेकर फातेह करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ ने 25,919 वोट हासिल किए। PP 165 से आज़ाद उम्मीदवार अहमद
मोहम्मद रशीद भट्टी 29,390 वोट लेकर कामयाब ठहरे। नून लीग के शहजाद नजीर 28,427 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 166 से नून लीग के उम्मीदवार मलक अनस महमूद 32,270 वोटों के साथ कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार खालिद महमूद गुज्जर 30,611 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 167 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इरफान शफीक होकर 23,248 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार अम्मार बशीर ने 21,169 वोट हासिल किए। पीपी 168 से मुस्लिम लीग नून के फैसल अयूब 32,727 वोट लेकर कामयाब हो गए। मलक नदीम अब्बास 27,577 वोट हासिल कर सके। पीपी 169 से नून लीग के उम्मीदवार मलक खालिद परवेज खोकर 85,018 वोट लेकर कामयाब रहे। मियां महमूद रशीद ने आजाद हैसियत में 62,805 वोट हासिल किए। पीपी 170 से आजाद उम्मीदवार हारून अकबर 64,143 वोट लेकर फातेह करार पाए। मुस्लिम लीग नून के राना अहसन शराफत 40,661 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 171 से आजाद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल 61,847 वोटों से कामयाब ठहरे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक अहमद 36,955 वोट हासिल कर सके। पीपी 172 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद को शिकस्त हो गई। आजाद उम्मीदवार मिसबा वाजिद 31,378 वोट लेकर कामयाब करार पाए। राना मशहूद 28,647 वोट हासिल कर सके। पीपी 173 से मुस्लिम लीग नून के मियां मरगूब अहमद 63,236 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार 49,517 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 174 से मुस्लिम लीग नून के बिलाल यासीन ने मैदान मार लिया। उन्होंने 36,265 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असगर 33,953 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तमाम कामयाब उम्मीदवारों का हतमी और सरकारी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट।